क्या राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। संग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी मैं मन निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का जाके शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का जाकी शरण मन ले हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाम पुस्तति प्रार्थना। हे प्रभु प्रभु प्रभु, हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगत करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरि। तुझको शरण तेरी आया हूँ, भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा जैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः।
धारावाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि हरि ओम 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 हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। सीसा वारो झूले लाल अखे वारो झूले लाल। सीसा वारो झूले लाल अखे वारो झूले लाल। यशोदारा बोल प्यारे यशोदारा बोल। यशोदारा बोल प्यारे यशोदारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। शिव भजन की धारा जय शिवधारा। शिव भजन की धारा जय शिवधारा। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी लाल। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है। धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। क्या
बात है, क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव। गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है, धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है, धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। गुरुदेव के नाव पर जो भी हुआ सवार है, जिसे भरोसा गुरुदेव पर उसका बेड़ा पार है। गुरुदेव के नाव पर जो भी हुआ सवार है, जिसे भरोसा गुरुदेव पर उसका बेड़ा पार है। उसे डुबोए उसे डुबोए किसकी क्या औकात है। धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। उसे डुबोए किसकी क्या औकात है। धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। जय शुदारा। गुरुदेव के नाम का जो दीवाना हो गया, साथ है जिनके गुरुदेव तो संग जमाना हो गया। गुरुदेव के नाम का जो दीवाना हो गया, साथ है जिनके गुरुदेव तो संग जमाना हो गया। दूल्हे के संगे दूल्हे के संग चले जैसे बारात है। धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। दूल्हे के संग चले जैसे बारात है। धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव। गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है, धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है, धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। जिस घर में गुरुदेव के नाम की ज्योति जगती है, जाकर देखो उसी घर में रोज दिवाली होती है। जिस घर में गुरुदेव के नाम की ज्योति जलती है, जाकर देखो उसी घर में रोज दिवाली होती है। खुशियों के
खुशियों की करते बाबा बरसात हैं। खुशियों की करते बाबा बरसात हैं। धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है। धन्य हुआ उसकी तो क्या बात है। गुरुदेव का जिनके सिर पर हाथ है। उसकी तो क्या बात है। बहुत बढ़िया एक भाव है। इंसान की फितरत है, एक आदत है, जीवन जीने का अंदाज ऐसे हो चुका है, हम साथ में जीने वाले हैं, साथ में रहना पसंद है हमें, बोलना सुनना अच्छा लगता है, बस थोड़ा संभल के चलना है। जो बोलना चाहिए वो बोलें, जो सुनना चाहिए वो सुने, जो जरूरी न हो पाप हो उससे खुद को बचाएं। हम लोग सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं। इन दिनों में एक साउथ अफ्रीका के किसी देश का एक महिला शायद बताई, वो दिल्ली की बाहर की थी, एक साउथ अफ्रीका पुरुष बताया जो दुनिया के संपर्क से थोड़े दूर हैं, लेकिन कहीं तो भी जैसे शायद डिस्कवरी पर मैंने देखा होगा, इंटरव्यू लिया गया था तो हमारी सिविलाइजेशन सभ्यता के बारे में जानते थे, मतलब कहीं तो भी संपर्क में तो रहे होंगे। कुल मिला के विषय चल रहा है, हम लोग सुनना बोलना देखना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है खाना खिलाना हंसना हंसाना, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन पीछे एक सहारा भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। बात किसके साथ करेंगे? कोई हो जिसके साथ बात करें, जो हमारी बातें सुने और कहे, और हमारे मन की आदत वो अनुकूल हो, हमारे हिसाब से हो। इसलिए बहुतों की अपने परिवार वालों के साथ नहीं बनती है। क्यों? दोनों के विचार अलग हैं, एक दूसरे को स्वीकृति सहमति नहीं देते, तो अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोध हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि परिवार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए। सबको साथ लेके आगे बढ़ने की आदत जिनमें होगी वो खुद भी सफल होंगे, उनसे दूसरे भी खुश होंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों की ये एक बात अच्छी है। एक पुराना किताब था जिनका नाम था 7 हैबिट्स, जहां तक मुझे याद आ रहा है उसकी 5वीं पॉइंट ये थी, खाओ और खिलाओ, खुद आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। और ये परसेंटेज वाइज जो सिस्टम चला, ये हमारी भारत की संस्कृति का कोई अंग नहीं है, ये विदेशों की संस्कृति है। तो मल्टीनेशनल कंपनी जल्दी मल्टीप्लाई करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे भारत की सोच कैसे थी? सेठ रहना चाहता था, उनका जो मुनीब आज के युग में जिनको हम लोग अकाउंटेंट आदि कहें, वो वहीं रहे, नौकर रहे। विदेश वाले क्या कहते हैं? आप तन के साथ मन भी लगाओ, ये कंपनी कैसे बढ़े, मतलब परसेंटेज वाइज देते हैं। जितना धंधा ज्यादा करोगे तेरी इनकम बढ़ेगी, और तेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी तो खुद ही बढ़ेगी। तो ये एक दृष्टि से अच्छा है। वैसे वेस्टर्न की संस्कृति हमारी संस्कृति से ऊंची नहीं है, गहरी नहीं है, दूरदृष्टि वाली नहीं है, लेकिन कुछ तो भी उनमें चीजें अच्छी है। जैसे ड्यूटी इज ब्यूटी, इंसान की सुंदरता, इंसान की इज्जत उनका काम है।
काम करते हुए जिसका जो भी धंधा है, जो भी काम मिला हुआ है, फर्ज है जो निभाएगा वो सबको अच्छा लगेगा। वर्क इज वर्शिप। पूजा को, कर्म को पूजा बनाओ, एंजॉय करते हुए काम करो, खुशी से काम करो, प्रसन्नता से काम करो। हम लोग आध्यात्मिकता वाले कहते हैं कोई माता अगर घर में रोटी बना रही है, मोबाइल पर बात नहीं करो, उल्टी सीधी बातें, किसी की निंदा, किसी की गिला शिकवा करते हुए या नकारात्मक उल्टी बातें, बुरी बातें करते हुए रोटी न बनाओ, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है वैसे वाइब्रेशंस आते हैं रोटी में, और जैसा अन्न वैसा होगा मन, जो खाएगा उसका मन वैसा हो जाएगा। इस दृष्टि से कहते हैं होटल की रोटी नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? जो रोटी अंदर बना रहा है वो पता नहीं पवित्र है नहीं है, उसके थॉट्स, उनके विचार, सोच पता नहीं कैसी है। फिर रोटी बनाते हुए उसके मन में आता है मुझे तो बहुत रोटी बनानी पड़ रही है, पता नहीं भूखे लोग कहाँ से आए हैं। तो उनकी जो नेगेटिव सोच है वो वाइब्रेशंस रोटी में जाते हैं। तो स्वभाव में, वो नेचर में, इन सब की इच्छा होती है जिनके लिए रोटी बना रही हूँ वो रोटी खाएं, तो घर के लिए एक अट्रैक्शन, मोह बढ़ता है, घर के लिए प्यार बढ़ता है जो घर की रोटी खाता है। इस दृष्टि से मैं बिंदु पर आता हूं, हमें किसी न किसी का सहारा चाहिए। छोटे थे माँ बाप का सहारा था, स्कूल में कोई न कोई ऐसा टीचर होता है जिसका अंदर ही अंदर में सहारा रहता है, मुझे कोई समस्या आएगी इस टीचर से पूछूंगा। फिर सब्जेक्ट वाइज अलग एक मन में तसल्ली रहती है, मैं इनसे ये पूछूंगा। फिर घर में बड़ा कोई हो रहा है, मंगनी होने वाली है, तो उस एज का, नई मंगनी जिसकी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, थोड़े साल हो गए हैं, मन में कोई ना कोई आता है मैं इनसे पूछूं। मंगने में सामने वाला पूछेगा, जब लड़का लड़के एक दूसरे को देखते हैं क्या पूछेंगे, तो कोई एक व्यक्ति ज्यादा ध्यान में आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन ज्यादा नहीं रहते। मतलब तसल्ली चाहिए, भरोसा किसी का चाहिए, आसरा चाहिए। आयु बढ़ने के साथ समस्याएं बदलती रहती हैं। अभी कोई कानून के दाव पेच हो सकते हैं, फिर कोई स्वास्थ्य संबंध, कोई डॉक्टर भी चाहिए, कोई वकील चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर भी कोई अच्छा चाहिए जिससे घर बनाना है, दुकान बनाना है, या कोई इस संदर्भ में कोई विषय होगा उनसे मैं पूछूंगा। फिर मेरे धंधे में जो मुझसे सीनियर है, मेरे काम में जो पुराना है, तजर्बेकार है, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। लेकिन आयु बढ़ने के साथ कहीं तो भी लगता है कि हर किसी की एक लिमिट है, एक सीमा है। अभी मुझे असीमता वाला कोई चाहिए जिससे जो भी मांगू वो दे के किसी को बताए नहीं, मुझे जताए नहीं मैंने तुझे इतना दिया है, बताए भी नहीं, पहले तो दे, मैं उससे जो भी मांगू वो सही हो गलत हो। क्योंकि एक टाइम के बाद, विवाह की शादी के बाद, कुछ बातें धर्मपत्नी को भी नहीं बताई जाती, बाद में पहले भाई आपस में चर्चाएं करते थे, फिर भाई को भी नहीं बताई जाती, कुछ बातें बहन को भी नहीं बताई जाती, कुछ माँ बाप को भी बचाने से हम लोग परहेज करते हैं, कुछ कोई दोस्त रहते हैं, धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ वो पहले वाली दोस्ती नहीं रही, उससे भी रिश्ता हमारा कमजोर फीका होता जाता है, कहीं तो भी मन में अकेलापन लगता है। अभी जीवन के इस पड़ाव पर ऐसा कोई चाहिए जिससे मैं हर प्रकार की बात कह सकूं। लगभग दुनिया में हम लोग ढूंढते हैं, कोई मिलता नहीं है। हालांकि माँ बाप उस समय सहारा होते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है इस टॉपिक पर, इस विषय पर मेरी माँ को, बाप को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, चाचा को, चाची को, नाना को, नानी को, मामा को, मामी को नहीं समझता। जैसे मुझे पढ़ाई के संदर्भ में मेरे मामा चाचा चाची थोड़ी पढ़े लिखे हैं, तो कहीं तो भी हम लोग अकेला खुद को पाते हैं। अभी वो चाहिए जिससे मैं कुछ भी मांगू वो ये न कहे कि तुम ये चीज मुझसे नहीं मांगो, फिर जो मांगू वो देने में समर्थ सक्षम हो, उसके पास इतनी ताकत शक्ति हो, सब कुछ दे सके, ठीक है, दे
और फिर किसी को बताए नहीं। आयु बढ़ने के साथ ऐसा लगने लगता है मेरी बात दूसरे को कोई ना बताए। मेरे साथ जो पैसे की तकलीफ चल रही है दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। घर में झगड़ा चल रहा है, कलह चल रहा है, बच्चे कहा नहीं मानते, भाइयों में प्रेम नहीं रहा, देवरानी जेठानी की आपस में बनती नहीं है, सासू माँ बहू रानी की बनती नहीं। अभी क्या करें? ये बात दुनिया वालों को पता न चले। जिससे जो मांगो वो देने में सक्षम, समर्थ, शक्तिशाली, ताकतवर भी हो, और दे के फिर किसी को बताए नहीं और मुझे जताए भी नहीं। अभी अच्छा नहीं लगता। बड़ा भाई कभी कभी कहता है मैंने तुझे ये दिया। दुनिया वाले माँ बाप तक भी कहीं जीवन में ऐसा मोड़ आता है मैंने तुझे ये दिया, तो जो जताए भी नहीं, फिर जितनी बार मांगू वो दे के थके भी नहीं। तो वहां जीवन के एक मोड़ पर हम लोग पाते हैं, वो तो संसार में जो फिर हो भी हमारी आंखों सामने, हमारे जैसा हो, हमारी सभी भावनाओं को समझता भी हो और हमसे श्रेष्ठ भी हो। हम जैसा हो दिखने में हमसे श्रेष्ठ भी हो, सोच में, कृपा करने में, विशालता में, अपना बनाने में। भगवान तो दूर है, यहाँ भगवान याद आता है लेकिन भगवान हमसे बात तो नहीं करेगा। वो तो कोई कहता है भगवान तो रहते वृंदावन में, कोई कहता है अयोध्या में राम जी रहते हैं, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में रहते हैं, द्वारकाधीश द्वारका में रहते हैं, बद्री नारायण भगवान तो बद्री नारायण में रहते हैं। अभी मेरे जो नजदीक हो, जो मेरा अपना हो, जो मेरी बात सुने, मुझे टाइम दे, बताए, सिखाए, यहाँ एक ही अस्तित्व जाके बचता है, वो होता है गुरु। फिर हम लोग कैसे हैं? कहते हैं तेरा किताब जो है ना साइलेंट सच्चा दोस्त है। किताब ऐसा है जब आपकी मर्जी जहां रखो वो शिकायत नहीं करेगा मुझे यहां क्यों रखा। फिर जब उठा के पढ़ो, जितना पढ़ो उतना ज्यादा देगा, जब पढ़ो कुछ ना कुछ नया देगा, बंद करके रखो कुछ शिकायत नहीं करेगा। गुरु भी ऐसा है, जब आओगे आशीर्वाद खूब मिलेगी, नहीं आओगे कोई शिकायत नहीं है। जितनी सेवा करो तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तुम्हारी मर्जी, शिक्षा जरूर देगा जब भी सीखने के लिए आएंगे। फिर बड़े में बड़ी बात क्या है, बहुतों को दुख के समय गुरु और भगवान याद आते हैं कि जैसे वो स्पेयर व्हील है, जब टाइम मिला उनका तो काम ही कृपा करना है, मेरा काम ही है उनसे मदद मांगना, कृपा मांगना। जब फिर झंझट नया आया तो जाऊंगा। गुरु कहता है भैया इनके लिए तो मैं बैठा हूं लेकिन मुख्य मेरा ये काम नहीं था। बच्चे को टॉफी खिलाई जाती है, पढ़ाई करोगे, ट्यूशन पर जाओगे, होमवर्क करोगे, तेरे को कुरकुरे लेके दूंगी, तुझे तो कैडबरी लेके दूंगी, तुझे तो चिप्स लेके दूंगी, तुझे तो फ्रूटी लेके दूंगी। लेकिन माँ का काम केवल ये नहीं था कि तू खाता पीता रहे। माँ का मुख्य भावना है, सोच थी मेरा बच्चा पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने। मैंने जीवन में चोटें जितनी खाई है, मेरा बेटा बेटी चोट न खाए। मुझे कोई नहीं जानता लेकिन मेरे बेटे बेटी को दुनिया सलाम करे। बच्चों को लगता है मैं होमवर्क, मम्मी बोल रही मैंने किया तो मम्मी पर ऐसा कि लो उठाओ किताब, मैंने होमवर्क कर लिया। नया बच्चा जब धंधे से लगता है, पिता कहते हैं बार बार दुकान पर टाइम पर आना, उस ग्राहक से मिलते आना, ऐसा करना वैसा करना। ये लो पैसे में लेके आया। अरे भाई पैसा तू किसी से लेके आ, ये मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरी इच्छा थी मेरे जीते जी तू समझदार बन, तुझे सूझबूझ हो, तुझे समझे दुनियादारी क्या है। मेरी आंख जब आखिरी बार बंद हो, मुझे ये तसल्ली चाहिए कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तू अपना और अपने परिवार का जीवन अच्छा चला सकते हो, बस इससे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। बच्चे को क्या लगता है मेरे पिता मेरे को टोकते हैं, बच्चे को लगता है मेरी माँ मुझसे ज्यादा सच्ची है, जबकि पिता से ज्यादा कोई सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन पिता अच्छा नहीं रहता।
माँ तो कहेगी रोटी खा, केवल रोटी खानी है। माँ नहीं कहेगी बाहर नहीं खाएंगे कोई। घर का प्यार चाहिए, भावनाएं चाहिए। लेकिन अभी जो विषय चल रहा है उस पर बिंदु पर कह रहा हूं। पिता कहता है दुनिया बहुत कठोर है, छोड़ती नहीं है। सिंधे में जो नाव सुखे के सेंधी ना है, दुखे की दीदी कोने। हर पिता की इच्छा रहती है, माँ की इच्छा रहती है मेरे बच्चे को दुनिया की हवा न लगे, कोई तकलीफ ना आए। वैसे ही गुरु कहता है, चाहता है, करता है। गुरु कहता भी है, करता भी है, चाहता भी है। तीनों बातें, कहता भी है, करता भी है, चाहता भी है कि मैं मुझसे जो जुड़ा है। एक तो मैं मीडिएटर हूं। शिष्य का धर्म है अपने गुरु को भगवान मानना, लेकिन गुरु का फिर अपना धर्म है कि मुझे अपने गुरुवर ने सेवा दी है, इन सबको सच्चाई से, धर्म से, गुरु से, भगवान से, भक्ति से जोड़ूं, सच्चाई से जोड़ूं, धर्म से जोड़ूं। इनके जीवन से अधर्म, पाप, कुनीतियां सब निकल जाएं, इनको कुंदन शुद्ध सोना बनाओ। इसलिए गुरु कहते उपवास रखो। शुगर है, मधुमेह की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, चलो 2 टाइम खाओ, लेकिन बाकी उपवास रखो। चलो खाने का नहीं कर सकते, दूसरी चीजों का उपवास करो। बहुत लोगों को शेव बढ़ाना भी जान पर आती है। 40 दिन का हम लोग अनुष्ठान इसलिए नहीं रखेंगे, बोलते हैं बाल नहीं काटो। अरे क्या होता है, बाल काटोगे या नहीं काटोगे? तो प्याज लहसुन नहीं खाओ, बोले टेस्टी नहीं लगता भोजन। अरे यही तो तुझसे छुड़ाना है मुझे, तुझे परलोक की तैयारी करानी है। तेरा हंसता हुआ ये जन्म समाप्त हो, जब अंतिम श्वास तेरे निकलने वाला हो, तू हंसते हुए प्रसन्नता से खुश होके भगवत नाम जपते हुए यहां से विदाई लो। तेरे लिए दुनिया भली रोए, लेकिन तू मुस्कुराता हुआ ऐसा तेरा जीवन हो। हर एक दिन तेरा ऐसा मैं कहूंगा, तुझे समझाऊंगा, सिखाऊंगा और राह की बाधाएं भी मैं दूर करूंगा। तेरा हर दिन ऐसा हो कि जब तू अंतिम श्वास की ओर बढ़ रहे हो तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, हृदय में तसल्ली हो कि सब बढ़िया हो गया। परमात्मा आपने जो जन्म दिया शुक्राना, यहां रखो आपकी मर्जी, वहां रखो आपकी मर्जी। तो आपकी इच्छा, अगर दूसरी बार मुझे संसार में सेवा करने के लिए फिर से इंसान बनाओ तो आपकी मौज। गुरु ये चाहता है। पता नहीं हम लोग गुरु के लिए क्या भावना रखते हैं, क्या भ्रांतियां असांजे सिंधी समाज में। पाठ कयो छोड़ो, बस वारोड़े वारो पाठ कयो, चीती ॻाल्हि बीठी आहे। बस पाठ में जेको लिखियल आहे उहो सम्झो न उहो ॿुधाइण वारा चवनि था, सम्झाइनि था, न सम्झण वारा पुछनि था। बस फॉर्मेलिटी, आरती ईअं फेरियो, बस ईअं गुल चाढ़ियो, पलव मां पातो, तव्हांजो कमु थी वियो, हलो भाई। अरे भैया ये सत्य नहीं है। गुरु कहता है मैं करता हूं, तुझे करना पड़ेगा। अभी इस बात को थोड़ा अलग अलग अंदाज से कहता हूं, थोड़ा खास बातें रहेंगी मेरी, 3-4 ध्यान से सुनेंगे। पहले तो गुरु तत्व क्या है, गुरु क्यों किया जाता है, संत शरण में जाने के लाभ क्या हैं, वो समझ में आना चाहिए। हमारे दिमाग की, ध्यान से सुनना, बहुत खास बातें कहूंगा। हमारे दिमाग की एक आदत है। पहली बात तो आलसी है। ये किसी से कोई पूछे नहीं कि आप में आलस है या नहीं है। हर कोई अपने अंतरात्मा से पूछे मुझ में आलस कितना है, नहीं है, ये बात नहीं है। पहली बात। दिमाग में दूसरी आदत क्या है, पानी की भांति, पानी को, गिलास को अगर आप गिरा दो, पानी नीचे खुद जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। ऊपर पानी को चढ़ाना है तो मोटर मशीन चाहिए, बोरिंग चाहिए। वैसे ही मन को बुराई के लिए कलयुग ने व्यवस्था इतनी बुराई की बाहर बढ़िया की हुई है कि मन को बुराई के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। बुराई से बचाने के लिए, सच्चाई से जोड़ने के लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये दूसरी बात दिमाग की। मतलब किसी को मोबाइल दो, कहो 6 घंटे के बाद आपसे मिलूंगा, कहेगा कोई बात नहीं है। किसी से मोबाइल छीन के कहो 6 घंटे आप एकांत में आंखें बंद कर सिमरन करो, बोलो मुझसे नहीं होता। भैया चलो आपको हरिद्वार करा के आता हूं, 20,000 रुपए लगेंगे, बोले हाँ चलूंगा।
लेकिन एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले वहां आपसे 10,000 लूंगा, 10,000 के कंसेशन आपके साथ। बोले ठीक है, उसके बदले में क्या करना पड़ेगा? बोले वहां रोज 4 घंटे आंखें बंद करके गंगा किनारे पर जप करना पड़ेगा। बोले मुझसे नहीं होगा, 20,000 लो, लेकिन ये नहीं होगा। ये दूसरी दिमाग की आदत। तीसरी दिमाग की आदत क्या है? दिमाग की आदतों पर हम लोग बोल रहे हैं। कोई हमें सिखाता है ना, अहंकार को चोट लगती है, बड़ा सिखाने वाला है। ये कोई करता है क्या खुद? मुझे नहीं समझता क्या? मैं अभी तक बच्चा हूं क्या? उस दिन हम लोग पता नहीं कहां बैठे थे, 7-8 साल का बच्चा था। मुझे बच्चा समझा है क्या? और बनी भाई गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। अभी मैं बड़ा हो चुका हूं। हाँ बाबा तो सही चाहिए, तेरा था तू नहीं थी वही। मुझे सब समझता है। ये तीसरा फॉल्ट दिमाग का। चौथा, अच्छी बात को जल्दी अंदर लेता नहीं और बुराई जो अंदर आ गई जल्दी छोड़ता नहीं। ये चौथी दिमाग की खराब आदत। अभी इसको समझना है, इसको सेट करना है। किसी बच्चे से पूछो कौन सी नई पिक्चर आई, ये एकदम बताएगा। कौन सा एक्टर था, बताएगा। कितने पैसे पिक्चर ने कमाए, वो भी बताए। उसके दादा और पिता नहीं बताएंगे किस पिक्चर ने कितने पैसे कमाए, बच्चे को पता है। कौन सा नया गाना है, वो भी बताएंगे। इस हीरो ने कितनी पिक्चर करी है, वो भी बताएंगे। लेकिन तूने जो अभी 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले परीक्षा दी थी, उसमें जो साइंस सब्जेक्ट था, उसमें जितने चैप्टर्स थे उनके नाम तो बता। बोले मैं भूल गया। अरे साल भर तू पढ़ा था, 3 ट्यूशन पर गया था। ऐसे ही किसी भाई दुकानदार से पूछो, दुकान पर एटम कितने, बताएंगे। अभी रेट क्या है, बताएंगे। पिछले साल रेट क्या था, बताएंगे। 5 साल पहले रेट क्या था, बताएंगे। भविष्य में संभावना क्या है, अंदाजे से बताएंगे। लेकिन कल सत्संग में क्या सुना? बोले याद थोड़ी है, साईं तो रोज पता नहीं क्या क्या बताते, क्या क्या याद करेंगे। किसी बहन से पूछो, आप रोज सत्संग में आते? बोले हाँ। कल जो श्रृंगार में कपड़े का कलर था याद है? नहीं। परसों याद है? नहीं। तेरी देवरानी ने पिछले महीने में लॉकडाउन में कितनी ड्रेस ली थी, वो कलर याद है? बोले बिल्कुल दिल पर लिखे हुए हैं। ये हमारे मन की आदतों के संदर्भ में कह रहा हूं। अभी ट्रीटमेंट उपाय भी तो बताएं, समय होता जा रहा है। मन को ठीक करने की एक आदत है। मन को एक काम दो फिक्स, और जिद पकड़ के काम दो। धंधे वाले भाई, इस लॉकडाउन में अभी जो आर्थिक पैसे की तकलीफ हुई है, इससे मुझे बाहर निकलना है। पहले खुद को लिमिट दो, मुझे 3 महीने में, 6 महीने में निकलना है। कागज पर लिखिए। दूसरा, अभी निकलने के लिए मुझे क्या क्या करना है। जब तक बैठेंगे नहीं, खुद को टाइम नहीं देंगे, खुद को तैयार नहीं करेंगे, इंप्रूव नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और अंदर से गुरु महाराज वाले हैं जो गुरु से जुड़े हैं ना, कोई ऐसा थोड़ी को गुरु कहते तो पैसे में कमजोर हो जाओ, तुम्हारे घर में लड़ाइयां होती रहे, तू शरीर करके बीमार रहे। गुरु कोई नहीं चाहेगा, वो सीख देता है, बस वो आंख अपनी होनी चाहिए। अभी वो समस्या का समाधान हमें लिखना है। टारगेट दे खुद को, दूसरों को नहीं। कल जैसे चर्चा चली थी कौन सी, बच्चे अपने खुद को टारगेट दे। मुझे इस बार 90% अबव 90% से ज्यादा मुझे परीक्षा में मार्क्स लेने। वो आईने पर लिखो, जहाँ स्टडी टेबल पर बैठते हो सामने लिखो, मोबाइल में लिखो, 10 जगह पर लिखो, चर्चा करो, एक दूसरे को फ्रेंड सर्कल में याद दिलाओ। 90% टारगेट है, मुझे MBBS में या मुझे इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होना ही है। क्योंकि सुना है अगर एडमिशन हो गई तो 1 लाख रुपए में फीस में डॉक्टर बन जाएंगे। अगर नहीं हुआ डोनेशन पर तो 1 करोड़ रुपया मेरे पिता माता को खर्च करना पड़ेगा। और मुझे डॉक्टर बनना है या नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है या नहीं, मुझे CA बनना है या नहीं। ऐसे हर कोई, भाइयों से भी बात चल रही है मेरी, माताओं से उदाहरण तो एक ही कोई लूंगा। हमारे मन को रिमाइंडर की आदत है कि जो चीज बार बार रिमाइंडर याद कराई जाए, रिकॉल कराई जाए, उसको याद रखता है, बाकी भूल जाता है।
कल में चर्चा चली थी, कुछ चीजें हम लोग ऐसे बचपन से यूज करते हैं। ऑल आउट, मच्छर मारने वाली दवाई भली भी दूसरी कंपनियां बहुत आई थी, पहले वाला ऑल आउट याद है तो ऑल आउट याद है, हमने उसका ही नाम ऑल आउट रख दिया है। नोड्यूल आते हैं मैगी के, तो मैगी इतनी उन्होंने प्रचार करा था, जिस भी कंपनी के नूडल सामने आते तो हम लोग मैगी ही उसको कहते हैं, बच्चों ने नाम ही मैगी रख दिया, जबकि वो मैगी कंपनी का नाम है। रिमाइंडर इतना, रिकॉल, हैमरिंग माइंड पर इतनी की गई है। जूता एडवर्टाइज, पुरानी कंपनी बाटा, जो बड़ी आयु वाले हैं सबको सबसे पूछो बाटा नाम सुना है? हाँ सुना है। बाटा मतलब जो ज्यादा समय तक चले और ज्यादा महंगा ना हो, बाटा मतलब वो। रिकॉल इतना किया हुआ, माइंड पर हैमरिंग इतना याद दिलाया जा चुका है। तो मन की आदतें, याद जो चीज दिलाई जाती है वो बढ़िया करता है। तो पहले तो मन को काम दे, तुझे ये करना है, तुझे सिमरन में 2 घंटे 40 मिनट बैठना है और तेरी लिमिट है, अभी इस साल में तुझे प्रभु साक्षात्कार करना है। तुझे 1 महीने में मेरे मन, तुझे एक पुराण का पाठ पढ़ना है। यहां एक हमारे साथ समस्या क्या है, हम लोग आयु बढ़ने के साथ कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। बाबा खफा नदा भोजन छो, खफा नदा भोजनी काका तना जो खफो न तो बुझे ना नकर मन जो खफो छो तो बुझे तो को दुकान वारो खफो बुझे तो ग्राहकन दा खफो बुझे तो भक्ति सेवा साईं हाणे ना बुझे छो न बुझे तो जीण जी आश वधिया, खाइण जी आश वधिया, पाइण जी तृष्णा वधिया, घुमण जी वस में कोई जे अमेरिका तोड़ी मल पेटी ठाए कन चुने पेटी खदे माके आदत पहला मां महीनो यही ड्रेस पाई दूं, उन माल कंफर्ट जोन न खपे, खफो न खपे, वो हले। पोटे जी शादी ते काको नचदो आ, उहा ॻाल्हि खपेसि। पोटे के डॉक्टर इंजीनियर बनाना, बिल्डिंग ठाराइणी, पोटी के ये करना, सेणन सां मां के ये पार्टी करनी, वो खपो पुजे। बाकी धर्म जे लाइ, सच जे लाइ छॾ काका धर्म सच के तू पाण के ठाए जे सही हाणे बस मसण जे मुंह जेको थियो ना, बिल्कुल गलत। ये मन की आदत है आलस्य। आगे बढ़ रहा हूं, ये माइंड को तैयार करने की पॉइंट्स अभी चल रही है। एक तो मन की बीमारियां बताई गई, अभी उपाय पहला रिमाइंडर, रिकॉल। उस स्थानों पर जाएं जहां भगवत याद आए, तो मंदिर में सत्संग में भगवान याद आएगा, बाजार में नहीं आएगा। फिर किसी के उठाने पर कोई गुजर वहां जाएं। आज दुख हुआ बहुत, केरल में कल रात को जहाज क्रैश हुआ है। क्या जिंदगी की गारंटी माने, विदेश में दुबई में बेचारे फंसे हुए थे, कुछ लोगों ने बेचारों ने सहायता करी, जहाज बुक कराया, जहाज भी महंगा वाला था, बस केरल में एयरपोर्ट पर उतरते उतरते क्रैश हो गया, 2 टुकड़े हो गए। अच्छा किया पायलटों ने, पायलट मेहनत नहीं करते थे, दिमाग नहीं लगाते थे, तो पूरे के पूरे 191 लोग, 191 लोग जितने भी चढ़े हुए थे सब मर जाते थे, लेकिन उन्होंने स्मार्टनेस से, समझ से काम लिया। खुद दोनों पायलट मर गए, 2 लोग और मरे, बाकी सबको लगभग बचा दिया। शायद यहाँ तक सवेरे देखा 15 लोग मर गए हैं, बाकी सब लोग बच गए उनकी कार, पायलट ने जो दिमाग चलाया। तो जिंदगी का कोई ठिकाना तो है नहीं, कोई गारंटी, कोई वारंटी, इसलिए खुद को ठीक करने की ठान लें। महात्मा गांधी आजादी के आंदोलन में इतना झंझट, रोज मीटिंग्स, कई मीटिंग्स, अंग्रेजों का तनाव, कायदे आजम का तनाव, वेस्ट बंगाल का झगड़ा, जो इतने हाकिम थे, इतनी स्टेट्स थी, इतनी रियासतें थी, सबको एक बनाना है, सब जगह से झगड़े ही झगड़े, परिवार की भी कष्ट थे, तकलीफें थी, संगठन की भी बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन उसी बीच में भी मुझे भक्ति साधना संध्या करनी है। जिस दिन मीटिंग्स के कारण मैंने संध्या पूजा नहीं करी, उस दिन भोजन नहीं खाऊंगा। ये महात्मा गांधी। ऐसे हमारे जेब में, हर किसी की जेब में 2-2, 4-4 फोटो तो नहीं पड़े हम सबके।
बड़ी आयु का मतलब नहीं हो गया, नहीं, करना है। अभी क्या करना है? दूसरे जन्म की तैयारी, अपने बच्चों को, परिवार वालों को भगवान से जोड़ के जाओ, ये टारगेट बनाओ, ये जीवन का मकसद बनाओ। चलो अभी 2 बातें छोटे छोटे में, लेकिन हैं बहुत काम की, ध्यान से सुनेंगे। हमने दिमाग की बीमारियां, पहले हमने समझा जीवन में एक आसरा भरोसा चाहिए, वो सच्चा भरोसा है गुरु का, भगवान का है, लेकिन भगवान को हमने देखा नहीं, उसको बता नहीं सकते, सुना नहीं सकते, उनसे मांग नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, अपनी अंदर की बातें उनके चरणों में भेंट नहीं रख सकते, लेकिन सामने जवाब नहीं मिलेगा। वो है गुरु। धरती पर एक ही हस्ती है। दूसरी बात हमने सीखी, दिमाग की बहुत सी खराब बातें, आलसी बहुत है, बुराई की ओर जल्दी जाता है। और तीसरा, मन की आदत है जितना काम दो उतना ही करता है। तो अपने मन को काम दें कि मुझे अभी रोज 2 घंटे 40 मिनट बैठना है, अपने कमरे को अपने गुरु दरबार जैसा बनाना है, गुरु दर पर जाके ज्यादा से ज्यादा समय बैठना है, अभी बोलना नहीं है, अभी मौन ज्यादा रहना है, संसार का चिंतन चर्चा नहीं करनी है, अभी चिंतन और चर्चा केवल भगवान की, गुरु की, भक्ति की करनी है। अभी 2 बातें और। एक बात ये कि हम लोग, कल हमने सुना, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसा काम करते हैं, जैसा खाते हैं, बाहर का काम जो भी करते हैं, मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, बाहर पे पड़ता है। जीभ, ज़ुबान जितनी बाहर दिखाई देती है उतनी अंदर भी है, जितना प्रभाव बाहर छोड़ती है उसका उतना प्रभाव अंदर भी। दूसरे को हम लोग गलत बोलते हैं तो मन दुखी अपना भी होता है, दूसरे को डांटते हैं, गुस्सा करते हैं तो दिल की धड़कन अपनी भी बढ़ जाती है। वैसे ही कपड़े फटे हुए मैले जो पहनेंगे, अभी इन दिनों में देखा जा रहा है, कपड़े वाले भी कह रहे हैं कि इन दिनों में ट्राउजर और टी-शर्ट बहुत चल रही है, आपका उत्साह नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना। कल मैंने कहा था शेव किया करो, पुरुष लोग, जो लोग विशेष तौर पर चिंतन में, चिंता में चल रहे हो, जल्दी जल्दी शेव करो, थोड़े अच्छे कपड़े पहनो, अलर्ट होके जाओ। आप जॉगिंग करोगे तो कभी भी, रनिंग करोगे आलस्य नहीं आएगा, सोते हुए फिर रनिंग का विचार जल्दी नहीं आएगा, आएगा तो जल्दी लिप्त हो जाएगा। आज से नहीं, कल से एक्सरसाइज करूंगा। क्यों? मन की आदत है आलस्य, सिमरन के लिए आलस्य, दान के लिए आलस्य, पूजा के लिए आलस्य, किसी का काम करने के लिए आलस्य। बाकी सामने वाले का धर्म बनता है मेरा अभी कभी काम करे, मैं उसके, हाँ, एक सवाल ही तो लेके, एक काम ही तो लेके गया था, सामने वाले ने नहीं करा, और खुद के पास कोई आया, मुझे टाइम नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, मेरा मन टेंशन में है, चिंता में, क्या करूं, चाहता तो बहुत हूं लेकिन कर नहीं सकता। ये मन को ठीक करना है। तो मन को ठीक करने के लिए एक कुछ अच्छे स्थानों पर जाएं, जीवन में कुछ लिखें, मुझे क्या करना है, कितने समय में करना है, फिर बार बार रिमाइंडर कराएं, याद दिलाएं खुद को। तीसरी बात, बाहर ऐसा आचरण हो, कपड़े ऐसे पहने, कलर ऐसा हो, आध्यात्मिक लगे। कमरे की व्यवस्था, जहां बैठते हैं, हर बात में मोबाइल हमारे कोई उठाए, देखने से उसको लगना चाहिए किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की ये मोबाइल है, ये गाड़ी, ये घर। अच्छा लगता है संत आशाराम बाबू के सेवाधारियों के घर कभी भी जाओ, शाम के टाइम पर लगभग गुगल जला हुआ लगता है, मन को खुशी होती है। कल मैंने एक अच्छी बात ब्रह्म कुमारी वालों की बताई थी। बाबा शिवभजन साईं के सेवकों में परोपकार बहुत दिखाई देगा और अपनापन। बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं, उनसे मैं कहता हूँ फीडबैक लो। हर मल्टीनेशनल कंपनी फीडबैक फार्म देती है, हमारी चीज आपने इस्तेमाल करी, उसमें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और क्यों अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, फीडबैक एक फॉर्म देते हैं। मैं भी कहता हूँ शिवधारा में जो गए फीडबैक उनसे लो, तो जो अच्छी अच्छी बातें हमें मिलती है। तो एक बात ये कि यहाँ अपनापन, ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे गुरु के स्थान पर आए हैं या हम घर को छोड़ के आए हैं, ऐसे लगता है शिवधारा में आए मतलब अपने घर में आए। तो मन को आदत है, बाहर का प्रभाव मन लेता है। और आखिरी बात, बहुत काम की बातें हैं, कोई भी काम नहीं होता। जिस दिन कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, वकील बना, सीए बना, सर्टिफिकेट मिला, मिठाई बांटी जाती, मेरा बेटा, मेरी बेटी सीए बन गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, वकील बन गई, लेकिन वो उस दिन थोड़ी बनी है।
उसने 5 साल पढ़ाई करी है, बीच में हर हफ्ते में टेस्ट दी है, फिर बड़ी परीक्षाएं 5 दी, जब पास करी तभी जाके ये सर्टिफिकेट मिला। मिठाई भले आज बांटी जा रही है, लेकिन इसने पढ़ाई रोज करी थी। वैसे ही हम लोग सुखी होना चाहते हैं, दुनियादारी में बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, तो हर दिन हमें काम करना होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसने उसी दिन पढ़ाई करी जिस दिन इसको सर्टिफिकेट मिला। नहीं, 5 साल पढ़ाई करी थी। आज किसी ने अपने बेटे की शादी कराई, ये एक दिन की बात नहीं है। जब बेटा जन्मा था, बेटी जन्मी थी, ध्यान में माँ बाप को रहता है, मैं बेटे को ये बनाऊंगा, बेटी को ये बनाऊंगा, एक दिन मंगनी कराऊंगा, शादी कराऊंगा। वो दिन आता है तो माँ बाप की आंखों में पानी जरूर आता है। ये पानी काहे का? जो जन्म से लेके आंखों में सपने सजाए थे उसका है। तो शादी एक दिन में नहीं हुई। बच्चे को लगता है मेरी शादी आज हुई है, लेकिन वो माँ बाप को तो 30 साल 25 साल पहले वाले अरमान आंखों में थे। तो हम जो भी फील्ड में, फैकल्टी में, भक्ति में या दुनियादारी में बढ़ना चाहते हैं, और रोज का दिन इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते कल मैंने पूजा नहीं करी हो गया, आरती नहीं करी हो गया। मन की शांति एक बार टूटी, अंदर खोखलापन आया, तेरा धन कितना में बढ़ा, तेरा नाम कितना में बढ़ा, बस रिजल्ट तो आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, बस आत्महत्या इधर से भी सुनाई देती है, इधर से भी सुनाई देती है। अभी चलो एक बात फिर विश्लेषण करते, चलो चिंतन करते। पहली बात सीखी, दुनिया में सच्चा साथी गुरुवर है। हमें कदम कदम पर किसी का सहारा चाहिए। दुनिया वालों की लिमिट है, सब कुछ कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो दे सके। भगवान दे सकता है, भगवान को देखा नहीं, गुरु हमारे सामने। जब मांगो देंगे, जो मांगो देंगे, जितना मांगो देंगे, जितनी बार मांगो देंगे। जताएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, और गुरु थकता नहीं है। और दूसरी बात हमने सीखी, हमारे दिमाग की आदतें हैं, आलसी बहुत है, बुराई की ओर अट्रैक्ट जल्दी हो जाता है। तीसरा, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। माँ को खपो न थो बोझे डंडो हणजेड़न के छोन तो बोझे शरीर कम न करना, पहले तजर्बों में भी के सुख देना, छड़ो मुझे पुट का जमा करे पैसा, बस अचीते गाल भैया। लॉकडाउन में बस सेवा कारण को मुक्ति आ, बाकी धंधे में वधिक भी गुनो के तू वण न वण जरूरी घरे में तो टिक्यो बैठो। साईं शांति नाय, काका शांति नाय, शांति वाले जाए ते वञो त मां मुंहिंजी तो के शांति मिले न, जाते शांति बिखरी पई आ। खजाना प्यानी शांति जा आशीर्वाद जा उते वेंदे तो के मिलदे, ब घर में शांति कहीं मिली है तो के मिलदी। ये दूसरी बात हमने सीखी। तीसरी बात, माइंड को वर्क दो, काम दो, लिमिट दो, गोल दो, मंजिल दो, तुझे क्या करना है और कितने टाइम में करना है। फिर एकांत में बैठो, ये काम कैसे होगा, से बड़े के बाधा क्या है। मुझे मोबाइल की आदत है, इसको धीरे धीरे छोड़ो। कल यूपीएससी जो रिजल्ट आया इन दिनों में, आईपीएस ऑफिसर बने हैं। कल एक बच्ची का जिसका नाम ऐश्वर्या, मैंने नाम याद रखा, मुझे नाम याद कम याद पड़ते हैं, दिल्ली नॉर्थ भारत की बच्ची थी, कर्नल फौजी की बेटी थी। 2 साल पहले वो ग्लैमरस जीवन उनका था। मिस इंडिया में 21वां नंबर उनका आया था। शाहरुख खान के हाथ से शायद कोई शील्ड बिल्ड उसको दिलाई गई थी, ऐसा कल टीवी में दिखा रहे थे। मतलब इतना आगे रैंक में निकल चुकी थी। काहे में, क्या बोलते हैं, मिस इंडिया में, ये जो स्टेज पर क्या बोलते हैं इसको, मॉडलिंग, ठीक है। लेकिन कल वो बच्ची 93rd उनका नंबर आया है, आईपीएस ऑफिसर बने हैं। तो उनसे पूछा गया, तुम अभी कलेक्टर बनोगी, सीपी बनोगी, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। कहाँ कोई मॉडल, फिर कहाँ कोई इतनी बड़ी मार्क्स ले, इतनी ज्यादा मार्क्स ले। तो उन्होंने कहा, ये मेरा थोड़ा शौक था, एक हॉबी थी, मेरे जीवन का ध्येय ये था, मैं किसी गवर्नमेंट जो गवर्निंग को प्रशासनिक जो काम हो वो बनूंगी, वो मन में मेरे था। लेकिन 2 साल पहले 2018 में मैंने खुद को कहा कि तू मिस इंडिया की रैंक में तो आगे तेरा नाम हो गया, अभी अपने काम में लग जा। तो 2018 में अपने मोबाइल को मैंने बंद करके रखा। 2 साल खूब पढ़ा और मैं अभी आईपीएस ऑफिसर बन गई, अभी जल्दी में कलेक्टर बनूंगी।
मतलब मैंने छोड़ा दुनिया को, तभी ये डिग्री को पाया। तो माइंड को वर्क दे, एक लिमिट दे। और बाहर जो भी खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उसका प्रभाव बाहर भी है और हमारे अंदर भी है, ये भूलना नहीं चाहिए। और आखिरी बात, कोई भी काम एक दिन में सफलता, सक्सेसनेस नहीं दिलाता। कामयाब होना है तो हर दिन को इतना इम्पोर्टेंट बनाएं, इतना काम करें कि सक्सेसनेस जब कामयाबी नजदीक हो तो टेंशन नहीं हो, पक्का विश्वास हो मैं कामयाब होऊंगा। जैसे अंत में बात कहने जा रहा हूं, जब शरीर का अंत होने वाला हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो। जैसे भागवत कथा आधारित है राजा परीक्षित की, तो 7वां दिन उनको श्राप मिला था, 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी। तो 7 दिन में उन्होंने इतनी भक्ति करी, भागवत कथा सुने कि तक्षक नाग डसने के लिए आने वाला था, उन्होंने समाधि लगा ली। हंसते हुए प्रसन्नता से भगवत जप करते हुए पहले ही प्राण योग शक्ति के माध्यम से ऊपर कर लिए। फिर सांप ने डसा और कहते हैं तक्षक नाग का डसना इतना था, पहले उसने एक वृक्ष को डसा था, वो जल के भस्म हो गया। वैसे ही राजा परीक्षित का शरीर भी जल के भस्म हो गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने सतगति पा ली। आज के सत्संग का भी सार यही है कि इतनी तैयारी करें। विशेष तौर पर हम सबके लिए बात है कि भगवान अभी उठा ले तो खुद को लगना चाहिए मेरी तैयारी है, इतना मेरा वर्कअप, मेरा काम किया हुआ है, भगवान संभाले तो भगवान की मर्जी। परमात्मा कृपा करें। शिवधारा संदेश 8 अगस्त का यह याद रहे कि सुख दुख दिन रात यश अपयश सदा साथ में रहेंगे, हानि लाभ भी होता रहेगा। इन सब में न उलझना है, इसको स्वीकार के और जीवन का एक अंग माने। ना सुख में सुखी हो, ना दुख में दुखी हो, इसमें ही समझदारी है। बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, तब शिवधारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। मेरा भाग्य उदय जब हुआ, मेरा भाग्य उदय जब हुआ, जब शिवधारा आश्रम पहुंचा, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले, जहाँ पे शांति मिले, जहाँ पे सत्संग मिले। मत आया पंजलाल जी, मत आया पंजलाल जी, मुखे आए लालन जो आसरो, मुखे आए लालन जो आसरो। दाता जे दयाय सिखाए, दाता जे दयाय सिखाए, गजब दम लज कालत लाए, गजब कालत। मुखे कान नबे कह पार जी, मुखे कान नबे कह पार जी, ओ मुखे आए उनय जो आसरो, मुखे आए उनय जो आसरो। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा, प्यार से प्यारा, ओम जय शिवधारा, शिव जयंती धारा, ओम जय शिव
महाराज की बोले जय। शिवधारा वाले साहेब की जय। जय शिवधारा। जय शिवधारा।